पंडित जी की यह एक कविता है उपदेशक। और बहुत अच्छे तरीके से यानी इस कविता में यूं बता रखा है कि क्या करने से कितना जो है ना मनुष्य को लाभ मिलता है और किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए जी, और कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, कौन से कर्म करने के हैं, कौन से ना करने के। जी, बहुत अच्छे ढंग से जो है ना पंडित जी ने इस कविता में यूं वर्णन किया है कि भाई क्या करने से क्या हो जाए। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, लखे करोड़ों बंद छूट के जी, और गुरु का सत्संग करे प्रेम से ज्ञान की धार घूट के। एक तो ये बात समझने में हर एक आदमी के समझने की है हमारी, क्योंकि हम अपना अहंकार जो है ना जानकारी का उसका त्याग करते नहीं। हाँ जी। और जब तक अपने अहंकार का त्याग नहीं करेंगे जब तक दूसरे का ज्ञान लागू होगा नहीं। चाहे गुरु धारण करो चाहे मत करो, लेकिन फिर भी हमारा सबका ये परम धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो भी ज्ञान की चर्चा करता है थोड़ी घनी जैसा भी उसका भाव है और जैसा उसकी बुद्धि ने ग्रहण किया और जैसा उसकी बुद्धि के द्वारा उसका वर्णन किया गया उसको ध्यान से विचार करके देखो। अपने अहंकार में यूं ना बैठा रहे कि भाई मैं इसने के नाम के कर दिया उन्हें खाम खा यानी डिलीट करके बैठ जाना, ये कोई बढ़िया बात जी। उसको गौराई से देखो, विचार करो कि भाई ऐसा फिर शास्त्रों से मिला करके देखो। जी जी जी। तो पंडित जी ने जो है ना जितनी भी बातें कह रखी है, एक तो ये निश्चय कर ले सारे भाई कि जितनी भी कविता हैं एक तो सारे अक्षर रचना के साथ रचे गए थे, उनको याद करना समय पर और समय पर उनका लगाना और उनको कहना ये कवियों का काम होता है जी, ये विद्वानों का काम होता है। सब कवियों ने व्यवहार को अच्छी तरह से गाया। हाँ जी। और व्यवहार की कविताएं बनाई। एक तो हमारी समझ में यूं ना आया कि लोग ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का नाम क्या है, परिभाषा क्या है जी। मांगेराम का भी ब्रह्म ज्ञान और दीपचंद का भी उसका बाज्य भगत का भी ब्रह्म ज्ञान जी और दयाचंद का भी ब्रह्म ज्ञान और सारे का ब्रह्म ज्ञान। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञान को इतना सस्ता मत बनाओ। असल में तो जो यूं जानते हैं कि लक्ष्मी चंद का ब्रह्म ज्ञान, लक्ष्मी चंद का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी का भी नहीं है जी। ब्रह्म ज्ञान ना लक्ष्मी चंद ने कथया, क्योंकि जिस ब्रह्म ज्ञान को सुरति और समृति उपनिषद और ब्रह्म सूत्र नेति नेति कह कर हार गए, हाँ जी, उसका फिर मनुष्य कैसे वर्णन कर सकता है? वो तो कथ्या उड़ है पहले कोई समझे तो जी। जब वेदों ने भी शास्त्रों ने भी जो भगवान के मुखारबिंद से निकले, हाँ जी हाँ जी, यानी स्वयं भगवान ने भी यूं कह दिया कि हे अर्जुन मेरी विभूतियों का अंत नहीं हो सकता हजारों सालों में भी जी, और ना कोई वर्णन कर सकता। हाँ जी, शेष महेश शारदा कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे को समझाने के लिए अपनी विभूतियों का मुख्य मुख्य वर्णन करता हूँ जी। तो स्वयं भगवान भी नाट के जो अपनी पूरी तरह से विभूति बता नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने भी नहीं पता होता जी, जैसे इंसान ने नहीं पता होता
कि भाई यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, किसी ने बेरा है नहीं जी। इसी प्रकार परमात्मा ने क्या करना पड़ जाए, क्योंकि परमात्मा देवताओं के लिए और भक्तों के लिए नाना रूप धारण करके और नाना तरह तरीकों से पशु पक्षी मनुष्य आदि बन करके और संसार का उद्धार किया। तो वो कैसे जान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि भाई मैं नरसिंह बनूंगा, मैं बराह बनूंगा, क्या पता बनूंगा कि ना बनूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं हयग्रीव बनूंगा या मैं हंस बनूंगा या मैं नर नारायण बनूंगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। जब वेद भी नीति नीति श्रुति और स्मृति भी नीति नीति कह करके और चुप हो गई, तो ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करना कोई आसान बात नहीं है। किसी ने भी, पंडित लक्ष्मी चंद ने भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं किया, ज्ञान का उपदेश किया और वो बातें बताई जो विहित कर्म है जी, जो करने योग्य कर्म है। पंडित जी ने बस यो किया, इन हमारे सारे कवियों से न्यारा, सारे कवियों ने व्यवहार गाया, किसी को भी देख लो। और भाई इतने बैठे, हाँ इतने आजावाड़ है, यूं देख लेंगे कि भाई एक कविता उसकी ले आओ जिसमें ब्रह्म ज्ञान की हो, और एक कविता पंडित जी की ले आओ, उसको ब्रह्म ज्ञान को हो चाहे ज्ञान को हो, लेकिन व्यवहार काल और परमार्थ काल। हमारे यहाँ परसों त्रिपाठी साहब से बातचीत हुई, एक प्रसंग आ गया, मैं बोला भाई हमारे यहाँ लोक में 3 माँ हैं प्रसिद्ध जी, पृथ्वी माता और जननी माता और गौ माता जी। त्रिपाठी साहब बोले वेद व्यास जी लिख रखा, वो तो वेद व्यास जी की बात है। अगना 7 माता है। आया जो है जो पहले राजे महाराजा के साहूकार लोगों के आया होया करती थी, आया, हाँ आया, और वो अपना दूध पिला करके बच्चे को पाला करती थी। जैसा उसके देख उसका नाम भूल गया मैं, वो कौन था, उसने धान है जो से ना, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप था। हाँ अपना बेटा दे करके, वो पन्ना ध्याय थी, हाँ हाँ जी, अपना बेटा देकर, अपना बेटा दे करके महाराणा का पुत्र बचा दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वेद व्यास जी ने व्यवहार काल में 7 माताएं लिखी। पंडित जी बोले त्रिपाठी साहब भाई माँ 7 हैं, वेद व्यास जी ने लिख रखे, मैं अपने घर से नहीं। मैं बोला पंडित जी बात तो ठीक है, आपकी वेद व्यास जी ने लिखा वो गलत नहीं है, वो सम्मान के योग्य माँ हैं, व्यवहार काल की माँ है, परमार्थ की माँ 3 है। वो माता समान होगी, हाँ, जो वो बाकी रहेगी माता समान है वो। फिर 5 पुत्र बताए का उसने परसों फिर वो लिखा है वेद व्यास जी का, 5 तो पुत्र यानी पुत्र समान माने जाते हैं, जैसे दामाद है पुत्र के समान। हाँ जी। और बेटे की बहू पुत्री कैसी मानी जाए, इस तरह से 9 पिता और 5 पुत्र और 7 माताएं, न्यू उसने लिख। मैं बोला पंडित जी ये व्यवहार काल के वेद व्यास जी ने गलत नहीं लिख रखा, परमार्थ में कोई माँ ना कोई बाप न कुछ भी ना। हाँ ठीक है। फिर मैंने यह हनुमान की कथा सुनाई, भाई राम ने जब प्रश्न किया था, हनुमान ने 3 उत्तरों में प्रश्न दिया, उसका उत्तर दिया 3 प्रश्नों में, कि व्यवहार काल में आप राजा हो हम रैयत हैं, आप स्वामी हो हम सेवक हैं। हाँ राम जी को कह रहे हैं वो। हाँ, और परमार्थ में आप ईश्वर हो हम जीव हैं, और ज्ञान काल में आप और हम एक हैं, 2 हो ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो
ब्रह्म ज्ञान की बातें ना तो कोई कह सकता जब श्रुति और स्मृति और वेद भी थक गए और यूं कह करके ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और भी है, और भी है, हाँ जी, यूं कह कर थक गए, बता बता के भी थक लिए, हाँ जी, उदाहरण दे दे के भी थक लिए जी, उपमा दे दे के भी थक लिए, और फिर भी जिसका अंत नहीं आया हो उस ब्रह्म के बारे में कहा नहीं जा सकता जी, और ब्रह्म में क्या है कि अनिर्वचनीय है, हाँ अकथनीय जी, लगता, जन्मा, माया मल से परे जी, उसका वर्णन कोई करने में सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। ठीक बात। लेकिन फिर भी हमारे एक ऋषि से उन बावड़े लोगों ने तो यूं कह दिया कि पंडित जी का ब्रह्म ज्ञान और हमारे पक्षपाती लोग जो थे पक्षपात करके मांगेराम का भी ब्रह्म ज्ञान, भाई फलाने का भी ब्रह्म ज्ञान, सबका आ गया जी, फिर सबके ब्रह्म ज्ञान हो गए फिर ब्रह्म ज्ञान तो न्यारा कुछ भी ना। हाँ ठीक है, अगर वास्तविक में देखा जाए तो सबका सब ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है, हाँ ज्ञान से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो शास्त्र विहित उनको कहते हैं विहित कर्म, हाँ जी, वो ज्ञान के साधन है, इसलिए उनको ज्ञान कहा जाता है जी, शास्त्र भी उनको ज्ञान कहता है और विद्वान लोग भी उनको ज्ञान मानते हैं जी, लेकिन वो ज्ञान असलियत में नहीं है, वो ज्ञान के साधन है, हाँ, अंतःकरण को पवित्र करने के साधन है। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है जब उसमें जो ब्रह्म ज्ञान है ना वो अपना स्वरूप ही है, हाँ ठीक है बात, उससे न्यारा कुछ भी नहीं जी। तो पंडित जी ने जितनी बातें कही है ना वो विहित कही है, ज्ञान है वो, यानी करने योग्य जी, और शास्त्र के मुताबिक जी, इसलिए जो है ना पंडित जी की कविता न्यारी है और व्यवहार काल न्यारा है। पंडित जी ने भी बहुत कविता ऐसी है जो व्यवहार काल की है। एक चीज और भी है जी, ये जिन बातों में शास्त्रा की स्मृतियां की श्रुतियां की बात कर रहे हैं यानी जो ज्ञानमय बात है बिल्कुल वह भी तो कुछ कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने आड़े आड़े का दिखे है उसको तो आड़े के निशाने लग गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दो धारी नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस कविता में पंडित जी ने यूं बता रखा है कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला और इसको पा करके क्या करना चाहिए जी। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता करोड़ों बंद छूट के जी और गुरु का सत्संग करे प्रेम से ज्ञान की धार घूट के। यानी रामायण में भी ऐसी चौपाई आती है कि गुरु बिन भव निधि चरे ही ना कोई जो वृंशी शंकर समोई, यानी ब्रह्मा और शंकर के समान भी क्यों ना हो जाए जानकारी में ताकत में और सब तरह से संपन्नता में, लेकिन फिर भी गुरु ग्रहण करना पड़ेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा जी। इस शरीर का कल्याण इस आत्मा का असली मार्ग जब प्राप्त होगा जब सदगुरु बना लेगा जी। सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो आड़ पंडित जी इसलिए कह रहे हैं कि भाई सदगुरु के बिना तेरा उद्धार नहीं होगा, सदगुरु ही तेरे को सदमार्ग दर्शाओगा जी। और वो सदमार्ग क्या है उसके बारे में वर्णन करता हो। मात पिता यह कर्म करा दे वो शुभ घरबारी हो से जी। यानी हर गृहस्थी का परम धर्म है कि विहित कर्म करे जी। विहित कर्मों से न्यारा कोई कर्म ना करे और विहित कर्म जितने भी हैं वो यज्ञ रूप है और यज्ञ से भगवान का पूजन होता है जी। यजन पूजन ये भगवान का यज्ञों के द्वारा जो विद्वान पुरुष है
और जो ब्राह्मण पुरुष होते, जो विद्वान ब्राह्मण होते थे, अग्निहोत्री होते थे, वो इसलिए यज्ञ करते थे कि यज्ञ के द्वारा परमात्मा का यजन पूजन होता है, और परमात्मा का पूजन ही जीव मात्र जितना सब है वो परमात्मा का स्वरूप है। हाँ जी। उसमें सबका कल्याण होता है, क्योंकि परमात्मा जैसे न्यू कहा करे भाई हाथी के पांव में सबका पांव, तो परमात्मा के कल्याण में सबका कल्याण। आड़ जो है ना, गृहस्थी ने वह कर्म करने चाहिए जो विहित कर्म है। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ घर बारी हो से जी, और वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से। जी। आड़ पंडित जी ने वो बातें बता रखी, समझ लें अच्छी तरह से, क्योंकि परमात्मा का आदेश है कि भाई हे पिता हमारे लिए आदेश करो, हमने क्या करना है, क्या इजाजत है आपकी। तो पिता ने कहा पुत्रो संतान उत्पन्न करो, हाँ जी, सृष्टि बढ़ाओ। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि तेरा परम कर्तव्य, पहला कर्तव्य ये भी है कि सृष्टि ने बढ़ा, संतान उत्पन्न करे जी। लेकिन कौन कैसे, किस तरीके से, यज्ञों के तरीके से। हाँ। मात पिता ये कर्म करा दे वो शुभ घर बारी हो से और वेद रीति संस्कार करा दे जी, जब सुतधिकारी हो से, और 5 वर्ष तक रक्षा करनी। यानी जिस दिन गर्भ में आ गया माँ ने पता लग जाता है 10वें दिन या 7वें 8वें दिन उसका मन में चढ़ा जाता है और वो जान जाती है कि तेरे गर्भाशय हो गया जी, ठहर गया। उस दिन से लेकर के और 4 वर्ष चुच्ची पिया करते पहले। ये प्राचीन के यानी ईब है यो पाप युग, काला युग कहते हैं इसको, कुल युग इसलिए कहते हैं काला। ईब तो साल भर में बालक हो जाए, हाँ, लेकिन पहले जो है ना 5 साल में 5वां साल लगता जब बालक होया करता। हाँ जी। 4 साल चुच्ची पिया करता, और जब तक माँ का दूध पीवे बालक, जब तक माता पिता ने जो है ना कोई मजाक, कोई गंदी बात, कोई विषय भोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस बच्चे को जहर दिया जाता है जी। अगर विषयों का दूध पिलाओगी माँ तो वो जहर का काम करेगा। हाँ जी। इसलिए जो है ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जी। और बुद्धि भ्रष्ट हुई और जो है ना सर्व का नाश होगा। वो गीता में एक श्लोक आता है, सुमृति अपोहन, यानी काम क्रोध विजायते, इस तरह का है, मेरे याद को नहीं आ रही। यानी बच्चे को माँ ने वो दूध पिलाना चाहिए जो अमृत बनता हो, और अमृत जब बनता है जब ब्रह्मचर्य का पालन करें। हाँ जी। 5 वर्ष तक माँ और बाप कोई गंदा विचार नहीं करे, कोई गंदा काम नहीं करे और उस बच्चे की पालना करे, वो बालक फिर जैसा पंडित जी ने बताया वैसा होगा। मात पिता ये कर्म करा दे वो शुभ घर बारी हो से जी, और वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से, और 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब पे भारी हो से, फिर गुरु धारण उपनयन करा दे। तो भाई ये देखे को और गजब की बात है, वह व्यवहार तो वैसा पढ़ रहे है। पहले 5 साल तक माँ बाप बालक ने पाला करते, चुच्ची पिया करते, और जब किसे महात्मा धो रहे, किसे ब्राह्मण धो रहे, विद्वान धो रहे, छोड़ दिया करते थे। वो पढ़ा करता था, क्योंकि ये स्कूल पाठशाला ये कॉलेज नहीं थे जी। पढ़े लिखे केवल ब्राह्मण ही होते थे, उनका पढ़ाई होती थी दूसरी संस्कृत की जी। और वो सारी विद्याएं जो 14 विद्याएं पढ़ जाया करते थे, उनके गुरुओं के द्वारा सब पढ़ाई पढ़ जाया करती।
और अक्षत्रियों के बालक भी, वैश्यों के बालक भी उन दौरे गुरुकुलों में, उस आश्रमों में पढ़ा करते जी। तो आड़ वो प्राचीन की प्रथा के लिए बता रहे हैं कि अगर आपने बालक अपना हितैषी बनाना है, ऐसा बनाना है जैसा मोरध्वज का पुत्र था, हाँ जी, तो यो काम करना पड़ेगा। 5 वर्ष तक तो उसने दूसरा बालक पैदा नहीं करना और ना विषय भोग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसको अमृत पिलाना। और माँ का दूध ईब तय गवर्नमेंट ने मान लिया, नहीं तो बीच में तो एक बार गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज लागी थी करन, अब संडे होता है मंडे रोज खाओ अंडे, माँ का दूध वर्जित कर दिया था। जी जी। लेकिन ईब ने बेरा पाटा है कि माँ के दूध बिना बालक निरोगा हो ही नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन एक कमी रहेगी कि माँ बाप जो है ना ब्रह्मचर्य का पालन करके दूध ना पिलाती माँ, वो जहर पिलाते हैं। भोग बार बार करते हैं और बार बार बच्चे को माँ, मैंने कई जगह ऐसा देखा कि एक तरफ तो संभोग करने लग रहे हैं, एक तरफ माँ बच्चे को लेटी लेटी दूध भी पिला लगे। अरे विचार करो, कुछ तो बत्ती और जहर क्या पिलाओ। हाँ ठीक है जी बात। वो बच्चा फिर क्या विद्वान बनेगा, क्या बुद्धिमान बनेगा जी, क्या बलवान बनेगा, क्या गुणवान बनेगा, क्या दानी बनेगा, क्या अमित बनेगा, वो किसी काम का नहीं है जी। वो बीमार बनेगा और बीमारियों से तड़पता हुआ जो सुना सारा जीवन व्यतीत करेगा और कलेशों का सामना करेगा। क्योंकि माता पिता ने ही कलेशों से पाला जी। मैं कई बार ऐसी बातें चला करती थी। मैं पहले पंचायत में मेरे को बुला लिया करते थे और वहां पर बड़े बड़े आदमी हुआ करते पंचायत में, तो एक बात पूछा करता मैं, बहुत पूछी मैंने और बहुत शर्मिंदा करे लोगों को, और जवानों से भी पूछा मैंने। 2 बातें मैं बार बार पूछता हूँ, सबसे भी पूछता हूँ जी। एक तो ये कि भाई आजकल के बड़े बूढ़े सब यूं कहते हैं भाई आजकल के बालक जो है ना माँ बाप का क्या नहीं मानते। भाई यूं बताओ वो बालक हमने पैदा करे कि हम उन बालका ने पैदा करे? पैदा तो हमने करे होंगे ना जी। फिर जिस मिट्टी से, जिस मटीरियल से हमने पैदा करके वो सामर्थ करे हैं वैसा ही तो बरतेंगे, वो सही तो चमक आओगी उनमें। हाँ जी। अग्नियारी चमक आ जाएगी। भाई न्यारी आ जानती हो तो बताओ। और जब भले मानसो 1 महीने का भी अमृत ना प्यात ने, पहले हमारे माँ बाप, हमारे दादी चाची ताई यूं कहती सुनी हमने कि 1.25 महीने ताई जो है ना स्त्री और पुरुष नहीं मिला करते। हाँ जी। ये तो नेम था व्यवहार काल का जी। और ईब जो है ना बालक जब कसम दौरा वीर दौरा से सासू ससुरी दौरा होते को कोई आप पर जामले है आप पर जो है ना उनने। और सबसे बढ़िया बात ये कि वो 2.5 साल और 2 साल के स्कूल में भेजते हैं। पूरे स्कूल इसे खुल गए कि उनने कोई 4,000 की, कोई 3,000 की, कोई 2-2.5 की वो आया रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो उनका गुमूत भी करेगी और पढ़ाई पढ़ाई तक के करेगा और के पढ़ेगा, उड़ा बैठना सीख जाए बस वो बैठना सीख, यानी वो खिलाने और माँ बाप का पीछा छूट जाए, उन्हें आजादी मिल जाए जी, खोटे कर्म करने जी, समय मिल जाए नौकरी करने, पैसा कमाने, व्यभिचार करने। ये प्रथा तो होगी आजकल, लेकिन प्राचीन की जो प्रथा थी 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके बच्चे को दूध पिलाना और फिर उस आदमी के पास छोड़ देना जो आदमी सब तरह से श्रेष्ठ, हाँ जी, संपन्न हो, पढ़ा लिखा हो और उसको
सारी बातें सिखा दे और समझा दे, और 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करा दे, और 12 वर्ष तक फिर विद्या पढ़ा करके और पूरा संपन्न कर दे। 24 वर्ष का हो जाए, जब उसने ऐसी प्रथा तो थी कि ब्राह्मणों में भी मैंने यो देखा कि जनेऊ देते हैं उसको जी, और उसको विद्यार्थी बनाता है और गुरुकुल से निकालता है और भिक्षा मंगाता है, लेकिन अपने पीछे कट्ठे कण खाते वो जोड़ा जब खोज ले वो कोई बढ़िया बात नहीं। हाँ जी, कोई भी जो सुना सारे के सारे गलत व्यवहार। 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब तो भारी होश है जी, और फिर गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो जी, यानी 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके माँ दूध पिला के और सदगुरु के पास छोड़ दे उसने आश्रम पे, जो विद्वान और पढ़ा लिखा और बुद्धिमान सन्यासी ब्राह्मण हो, चाहे वो गृहस्थी हो, गृहस्थी तो होते थे पहले। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है ना संदीपनी मुनि के पास आश्रम पर जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। हाँ जी, बलराम ने, और वहां पर जो है ना सुदामा से याराना होया था। वहीं की यारी जो है ना अगाड़ी में चल करके दिखाई थी जी। तो ऐसी प्रथा थी पहले। हाँ जी, ये तो प्रथा बदल गई सारी, लेकिन मैं क्या करूं कि भाई कोई मारे के ऐसा बुजुर्ग हो ना, उसके पास 1 घंटा पढ़न खगा करो अपने बालक, ताकि उनको यूं तो बता दिया जाए भाई तेरा फर्ज क्या है, तने करना क्या चाहिए, तू करता तेरी मर्जी, फिर करे देगा अपनी मर्जी का। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि करे देगा वो है जो माँ बाप ने भर रखा है उसके भीतर। हाँ ठीक है भाई जिस बर्तन में जो कुछ गाल रखा होगा उसमें तो वो है चले काटा जाएगा, न्यारा थोड़ी लेकर। बिल्कुल सही है। तो मैं यह बात पूछा करूं, एक तो भाई यूं बताओ वो पैदा तब न करे होंगे ना, और साथ की साथ एक बात जवानों से भी और उन बूढ़ों से भी ये पूछने की है, और मैं पूछा करूं भाई एक बात बताओ, मैं भी माँ है सो इसके और तुम भी माँ है सो, भाई जब तुम अपनी स्त्री के पास गए कभी भी तुम्हारे मन में ये बात आई थी कि हमने औलाद चाहिए? कोती नाट्य सब नाट्य हैं, जवान तो आजकल के नाट्य नाट्य हैं और वह बूढ़े भी नाट्य हैं कि भाई ये बात तो कभी सपने में भी ना आई। फिर अपने आनंद खातिर गए थे ना, ये तो जगताना आ रहे हैं और जगताना जो घर में बढ़ जाओ वो देख ले भाई क्या होता है। जी, गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो से, फिर वो लड़का मात पिता की देखिए सेवा करेगा टूट के जी, उसको काट ले तू, उसको चीर ले तू, उसका ऑपरेशन कर ले तू, वो आय नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा मटेरियल दे लगा रखा है उसके जी कि उसमें सहन शक्ति इतनी होती है कि वो किसी प्रकार भी किसी तरह के दुख ने भी सहन कर नहीं सकता, सहन शक्ति उसमें भरी होती है, भरपूर होती है। हाँ जी, तो आड़ जो है ना पंडित जी ने वह बात बताई कि भाई संतान चाहिए तो ऐसी पतपुत करो, परमात्मा के आदेश का पालन तो करो, लेकिन न्यू नहीं, अनाप शनाप नहीं जी, टेम बेटेम नहीं जी, हिसाब से करो। पंडित जी ने एक एक बात गजब की बता रखी जी, बहुत बढ़िया बातें बता रखी। पंडित जी ने एक कविता में बता रखा है, चाप सिंह के खस्से की है ना, उसकी फूल सिंह के खस्से की, पुत्र बिना मोक्ष ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, और राजपाट धन तन घर सब कुछ खाक समान जी, राजपाट तन धन घर सब कुछ खाक समान जी, यानी सब तुम खाक है, और थारे जिसा धन
और किशन जी। जो दे भी भगवान, और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान। जी। 10 संतान उत्पन्न कर सकते हो अपनी इच्छा से, और भगवान के आदेश का पालन पूरा हो जाएगा 10 में। जी। लेकिन हमारे ऋषियों ने, उन विद्वान ब्राह्मणों ने, उन इस सृष्टि के मालिक ब्राह्मणों ने 88 हजार पुत्र उत्पन्न करके परचेता के नाम से प्रसिद्ध करके महरुचि ऋषि के 88 हुए, और परचेता की पदवी पाई जो तप के आधार हुए। जी। भागवत पुराण का लेख है। हाँ जी, हाँ जी। और ऋषभ देव ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। जी। लेकिन 100 पुत्रों को राजा बनाकर भी धर्मात्मा और ज्ञानी बनाया, ऐसा उपदेश किया। जी। और 81 पुत्रों को विद्वान ब्राह्मण बनाया, शास्त्र के मर्मज्ञ जी। और अग्निहोत्री। और 9 पुत्रों को राजा बनाया, और 9 पुत्रों को योगी बनाया। जी। यानी जो संसार में कार्य थे वो पूरे सब 100 पुत्रों से पूरे। जी। इसी प्रकार अगर समझ ले आदमी तो कितनी संतान सामर्थ्य हो शरीर में, नहीं तो 10 का तो काजा है, भगवान का आदेश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सामर्थ्य है और लोकपाल बनना चाहे, ये लोकपाल कहलाए। जी। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुल है, पुलस्त्य, कृतु, भृगु और कश्यप, ये लोकपाल कहलाए। जी। यानी सृष्टि का संचालन किया इन्होंने। मन से भी उत्पन्न किए और मथुन से भी उत्पन्न किए। जी। दोनों तरह से उत्पन्न किए इन्होंने। अत्रि ऋषि ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, और तीनों के तीनों जो है ऋषि उत्पन्न किए। हाँ जी। एक भी उसमें न्यारा कोई। जी। इसी प्रकार से जो है ना समझ ले। फिर दूसरी कली में पंडित जी ने यूं बताया कि भाई फिर वो लड़का क्या करेगा। माता पिता आड़ गुरु के आश्रम पर छोड़ने के बाद जो है ना 69 हो गया अपने फर्ज से, फिर गुरु का जम्मा रह जाता है। जी। फिर वो लड़का माता पिता का लोभ छोड़ के और देखे बात ज्ञान की सुनता, और सदगुरु वाणी कहे प्रेम से जी। वो अक्षर अक्षर गुणता। जी। यानी वो पंडित जी ने जो कह रखा था वो कविता में सुना था ना, सावित्री तेरे वचन मने लिखे हृदय बीच धरे। जी जी जी। एक एक वर्ण, एक एक अक्षर गुरु के द्वारा जो प्रवचन किया गया वो हृदय में लिख लिया। हाँ जी। और अपने जीवन को उसमें ढाल दिया। जी। सदगुरु वाणी कहे प्रेम से वो अक्षर अक्षर गुणता। जी। फिर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ के और दूध नीर जब छनता। जी। फिर 12 वर्ष और कष्ट भोग के। हाँ जी। यानी 12 वर्ष और 12 तो ये माता पिता के थे, गुरु के को हो माता पिता के को। हाँ जी। वो गुरु भी माता पिता है। जी। वो माता पिता जन्म के और वो माता पिता ज्ञान के। हाँ जी। और दोनों गुरु हैं। वो पहले गुरु शरीर देने के गुरु, और वो संस्कार देने के गुरु, और वो संस्कारों को पूरा करने का गुरु। जी। पति पत्नी दोनों माता पिता। हाँ जी। और 12 वर्ष और फिर उन संस्कारों को, उस गुरु के दी हुई विद्या को परिपक्व करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, और 12 वर्ष में उस ज्ञान को अपने हृदय में, अपने जीवन में, यानी अपनी क्रियात्मक रूप में पूरी तरह से ढाल दे। जी। फिर क्या होगा, ऐसा होने के बाद फिर पंडित जी बताते कि क्या होगा।
12 वर्ष और कष्ट भोग के जब ब्रह्मचारी बनता, फिर पर निंदा, पर धन और पर तरिया वो ले जाएगा नहीं लूट के। इन 3 चीजों के मां ने भी नहीं लिखा होगा जी। और वो इंसान है, वो पूजनीय है। आज के जमाने में तो वो परम पूजनीय है जो ये 3 बात नहीं करता। एक तो आम मैंने देखा है कि जड़े 2 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे बिरानी निंदा करेंगे। हाँ कुल कदमा बिरानी निंदा के सिवाय और उन दोनों कुछ नहीं जी। ज्ञान की बात तो वो जानते ही कौन है, विहित कर्म तो बात तो जानते ही कौन है। जी जी जी। पराई निंदा, दूसरों के दोषों का वर्णन करना। और देखो रामायण में क्या लिखा है, अष्टम भक्ति अथा लाभ संतोषा और स्वप्न हूं नहीं देखकर परदोषा जी। दूसरे के दोष देखने से वो दोष उसके जीवन में आ जाते हैं। हाँ जी। उसके अंतःकरण में उनके संस्कार जमा हो जाते हैं जी। तो इसलिए जो है ना वर्जित हैं। लेकिन हम वो काम करते हैं जो शास्त्रकार और जो विद्वान ब्राह्मण वर्जित करते हैं। हाँ जी हाँ जी। वो उनको जान के करते हैं उल्टे। पर निंदा, पर धन, पर तरिया ने फिर वो ले जाएगा नहीं लूट के। और गुरु का सत्संग करे प्रेम तो भाई ज्ञान की धार घूट जी। और फिर तीसरी कड़ी में पंडित जी यूं बताते हैं कि भाई ऐसा करने के बाद फिर क्या होगा जी। फिर क्या होगा वो होनारा बताते हैं पंडित जी। इस तीसरी कड़ी में क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, वो मनुष्य कैसा होगा जी, उसकी कैसी सूरत होगी और उसका कैसा बर्तेवा होगा और उसमें कितना सामर्थ्य होगी जी, उसका वर्णन बताते हैं जी। जिसने इतना ज्ञान होने दे छोड़ जगत की आशा और राजपाट धन माया स्त्री देखे छोड़ दिया घरवासा जी। यानी इनका त्याग मन के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं, मन के द्वारा जी। एक बात ये समझ ले भाई कि त्याग 2 जगह से होते हैं। भगवान शिव ने जब सती ने सीता माता का रूप धारण कर लिया, सीता माता बनकर राम के सामने चली गई जी। और जब राम ने यूं कहा कि हे माता भोलेनाथ ने कहाँ छोड़े, तो माता सती शर्मा गई और शर्मा करके भगवान शिव को भी वह बात नहीं बताई। लेकिन भगवान अंतर्यामी ने जान लिया और उसका मन के द्वारा त्याग कर दिया। शरीर के द्वारा त्याग नहीं किया। शरीर के द्वारा जब वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहा उसने, जब भी भगवान ने उसको समझाया हाँ जी, और बर जा के मत जा, क्योंकि भगवान जानते थे वहां पर इसने शरीर का त्याग करना है जी। और ये जागी जरूर, लेकिन अपने फर्ज का, अपने धर्म का पालन किया जी। मन से तो मार समझ रखी थी, त्याग कर रखा था, लेकिन शरीर से त्याग नहीं किया जी। उसको अपने पास रखा और जो वीर मर्द का नाता था वो नहीं बरता उसके पास। मन के द्वारा त्याग, तो त्याग 2 तरह के होते हैं। मन के द्वारा त्याग करो, शरीर के द्वारा त्याग नहीं करना। जिसने इतना ज्ञान होने जी दे छोड़ जगत की आशा, मन के द्वारा जी सब आशाओं का त्याग कर दिया। ये बात बहुत गहरी और बहुत समझण की है। हम तो इसलिए इसको खोल कर बता रहे हैं दोबारा, क्योंकि यह वीडियो तीसरी बार हो रही है। हाँ तीसरी बार हो रही है जी, इसलिए इसको यूं बता रहे। पहले ये बात नहीं बताई कि इस संसार की जितनी भी आशाएं हैं उनका मन के द्वारा त्याग करना है जी। ये बात नहीं बताई थी पहले। जिसने इतना ज्ञान होने दे छोड़ जगत की आशा और राजपाट धन माया स्त्री यो छोड़ दिया घरवासा जी।
राजा होते हुए भी, जैसे जनक आदि ने दिखाया कि राजा होते हुए राजधनुष नहीं ग्रहण करना, इसी प्रकार गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ का धर्म का पालन करते हुए मन के द्वारा सब विषयों का त्याग, जी, किसी भी विषय पर आसक्त नहीं होना, जो ईश्वर का आदेश है उसका पालन करना, हाँ जी, यही परम कर्तव्य है, यही परम धर्म है जी, और इसी को सनातन धर्म भी कहते हैं। हाँ जी, इंद्री मन में और मन बुद्धि में, जी, भाई क्या होगा फिर? पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं, जो आदमी समझ ले ना और करके देख ले तो उसके पास किसी बात की कमी नहीं रहेगी जी, वो भरपूर हो जाएगा। राजपाट धन माया स्त्री, जी, देखे छोड़ दिया घर वासा और इंद्री मन मर मन बुद्धि में, जी, भाई जड़ जीव का बादशाह। और फिर क्या होगा भाई? अगर यो साधन पूरा हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा। पंडित जी वो बात बता रहे जो बज्जर का हो जाए। हाँ जी, धूप लगे ना गर्मी सर्दी, ना गर्मी लग गए ना धूप लग गए ना सर्दी लग गए, ये शीत उष्ण भूख प्यास ये सब के सब धर्म जो है ना शरीर के हैं। हाँ जी, आत्मा के नहीं हैं जी, आत्मा ना कभी भूखी होती, ना कभी विषय करती, ना कभी विषय को ग्रहण करती, हाँ जी, ना उसने प्यास लगती, क्योंकि वो अपने आप में भरपूर है। जी, धूप लगे ना गर्मी सर्दी और भूख लगे ना प्यासा, जी, फिर भाई क्या होगा? इस दुनिया ते बिछड़न खातर जी, जा न्यारा बैठ उठ के यानी बहुत गजब की बात है, समझने की जरूरत है। जी, मूर्ख यूं ना समझ ले कि वह घर का त्याग करके दंगल में चला जाए, ऐसा नहीं है। जी, घर में रहते हुए सब क्या इनका त्याग हो सकता है। पंडित जी ने कोई बात अपने धोरण नहीं रखी, सबका उपदेश कर दिया और सब बातें बता दी जी, कि भाई घरारा होता है मन में, जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान, हाँ जी, भाई नफा के कान पढ़ाए थे। हाँ जी, और यह बात से इस दुनिया ते बिछड़न खातर यानी मन के द्वारा संसार जो करता है वो बिल्कुल त्याग करना जी, न्यारा जा बैठ उठ के, यानी इसका स्थान ये 10 इंद्रियों से ऊपर है और बुद्धि और जीव और आत्मा तीनों का संबंध यानी त्रिपुटी दो दे लग गया चक्कर से ऊपर जी, और फिर है उसके ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांडर कहते हैं जिसको, जी, 10वां द्वार भी कहते हैं जिसको। तो वहां पर बैठना और सब संसार के कार्य जो संसार करता है उससे अलग करना। हाँ जी, फिर चौथी कली में जो पंडित जी ने गजब करे क्या जी, मनुष्य जन्म लेके यूं बता रहे हैं, चौथी कली उपसंहार की है जी, जी, कि भाई मनुष्य शरीर पा करके तेरा क्या धर्म है। बहुत गजब की बात है पंडित जी, समझने की जरूरत है, बकन की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। मनुष्य जन्म लेके इस ढंग से देखे ईश्वर के गुण गाव है जी, आशा तृष्णा चिंता उसने दुर्मत द्वितीय नहीं सतावे, ये सब विकार उससे दूर रहेंगे जी, द्वितीय नहीं सतावे। जी, जीव का दर्शन यानी पहले ये पता लगेगा कि जीव कहते किसको है, जीव क्या है।
जीव का दर्शन, अविद्या का नाश और विद्या का ग्रहण। जीव के दर्शन फिर आत्मा, जब परमात्मा पावे परमात्मा। और कह लक्ष्मी चंद यो शरीर त्याग दे, भाई जब आनंद रंग छावे जी। न्यू बूझा भाइया थे, अरे बड़े मानसों विचार करके देखो, जब यो शरीर त्याग देगा तो आनंद रंग कैसे छाओगा? हाँ जी। अगर मरे जाएगा यो शरीर ना रहेगा ना। इसका दूसरा तरीका है, उसको समझने की जरूरत है। जीवता ही मरना। हाँ जी। यानी सब विषयों का जो संसार वो भोग रहा है उसका मन के द्वारा त्याग करना जी, और योग में आरूढ़ होना और परमात्मा का यजन पूजन करना और परमात्मा की शरण ग्रहण करना और परमात्मा के गुणों का गान करना जी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक बात का ध्यान रखें भाई, उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता जो गृहस्थ आश्रम में आ जाने के बाद 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं जी, और परमात्मा के आदेश अनुसार संतान उत्पन्न करते हैं जी, और फिर 25 वर्ष तक वानप्रस्थ धारण करते हैं जी। यानी उन बालकों की तो पालना, उनको सामर्थ्य और अपना जंगल में जाने का अभ्यास, यानी सब वासनाओं का त्याग जी। ऐसा 4 आश्रम होते थे पहले जी जी। ये पहले सबसे पहले 4 आश्रम थे जी। अब तो भाई जिसका जैसा मन है वैसा है उसका धर्म। हाँ जी। कोई किसी ने मानता सही ना, अपने आप पे मचूर हो रहा है जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि जीमते जी इस शरीर का त्याग कर दे, अगर आनंद लूटना चाहता है तो जी, फिर देख कितना आनंद आवे। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद यो शरीर त्याग दे। हाँ जी। देखिए जब आनंद रंग छावे और फिर जब यो शरीर का त्याग होगा, जब क्या होगा, ये योगी स्थिति हो, योगी की स्थिति बताइए अड़पन की। हाँ जी हाँ जी। सबकी नहीं होती जी। सबके प्राण तो जो विषयी पुरुष है ना, उनके प्राण तो तागड़ी से नीचे नीचे लिकड़ते हैं है जी। और जो कम विषयी होते हैं, रहते तो हैं विषयी, उनके मुंह में लिकड़ते हैं, और जो उनसे भी कम होते हैं उनके नेत्रों में लिकड़ते हैं जी। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं ना, उनका 10वां द्वार फोड़ के लिकड़ते हैं, क्योंकि वीर्य की 2 गति है जी। ऐसा शास्त्रों का मत है और विद्वानों का कथन है जी कि उधोवर गति और अधोगति जी। नीचे को बढ़ना अधोगति और ऊपर को चलना उधोवर गति। तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण के साथ 10वें द्वार पर जो वीर्य पहुंच जाता है, ये वीर्य अमृत है जी। और ये फिर इसका जीव जो है ना 10वां द्वार में फोड़ करके और आकाश में जाकर के महाआकाश में जो है ना ब्रह्मलोक में चले जाते जी। ऐसा बताते हैं विद्वान लोग जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं कहा, फिर वीर्य कबल प्राण लेकर जाएंगे। देखिए 10वां द्वार फोड़ के, हाँ, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता भाई, करोड़ों मन छोड़ के।